देखो, मुझे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी हैं, बट ऐसा उस पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते। मैंने काफ़ी खाया था। अगर किसी फैमिली फंक्शन में जाओ तो वहाँ पे कोई ना कोई आंटी, कोई ना कोई अंकल बोलते थे कि बेटा वेट कम करो, बेटा कम खाया करो, सुबह गर्म पानी पिया करो। फंक्शंस वगैरह में नॉर्मली कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। मुझे कहते थे कि तेरा फेस सुंदर है बेटा, बस तू वेट कम कर ले, या फिर कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। वेट लिफ्टिंग मैं नहीं करती, बट करना चाहिए। सब सजेस्ट करते हैं करना चाहिए। मैं नहीं करती क्योंकि पता नहीं, मेरे से नहीं होता। बट रनिंग मैं ऑलमोस्ट हर दिन करती हूँ। स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे ही आप एक स्टेज पे पहुंचोगे, और बिल्कुल गिव अप मत करो। Hi, I'm Simran Punia, Nonu on Instagram, and I am a micro influencer। और आज मैं आपके साथ अपना पूरा वेट लॉस जर्नी का स्ट्रगल और सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। मेरा हाईएस्ट वेट 130 kgs पहुँच गया था, और अभी करंटली मेरा वेट है 63। देखो, मुझे बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी हैं, बट ऐसा उस पर पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते। मैंने काफ़ी खाया था, काफ़ी, स्पेशली कॉलेज टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं, तो बहुत खाते रहते थे और जंक फूड बहुत होता था। घर पे रहते नहीं थे तो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा था। उसके साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये सब की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ। हर एक इंसान पॉइंट आउट करता था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। अगर किसी फैमिली फंक्शन में जाओ तो वहाँ पे कोई ना कोई आंटी, कोई ना कोई अंकल बोलते थे कि बेटा वेट कम करो, बेटा कम खाया करो, सुबह गर्म पानी पिया करो, ये वो सब बोलते थे। तो ये काफ़ी ऑब्वियस था कि इतना वेट बढ़ रहा है और कम करना है। बट काफ़ी ट्रिगर करती थी ये चीज़। सब गुड विल से बोलते थे कि आप वेट कम करो, बट कहीं ना कहीं मुझे वो हर एक बार ट्रिगर करता था। चाहे आप गुड विल से बोलो, चाहे आप टॉन्ट करो, बट इतना ज़्यादा अजीब लगता था कि मैंने फंक्शंस में जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि हर बार मुझे रोना आता था। देखो, बुली तो मुझे फ्रेंड्स ने तो नहीं किया, और फैमिली ने भी ऐसे बुली नहीं किया, बट थोड़े बहुत ताने मारते रहते थे। जैसे खाना खाने बैठ गए तो बोल रहे हैं कि बेटा जितनी भूख है उससे 2 रोटी कम खाओ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ट्रिगर करती थी। बाकी जो मेरा पॉइंट था जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि शिट, अब तो वेट लूज़ करना पड़ेगा, वो था कि जब मैं और मेरी फैमिली बाली गए थे, और वहाँ पे एक वाटरफॉल को देखने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे जाना था, और नीचे जाने में कोई ज़ोर नहीं आता है। बट मैंने हाफ वे ही गिव अप कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से वापस ऊपर नहीं आया जाएगा। उस टाइम पे 130 से भी ज़्यादा वेट था मेरा, इनफैक्ट आई थिंक 132 समथिंग। तो सब लोग वाटरफॉल देखने गए, बट मैं नहीं जा पाई, और मैं अकेली वहाँ पे रही। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि चलो ठीक है, बॉडी पॉजिटिविटी वगैरह तो है, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती है, ऐसा कुछ। बट वो चीज़ मेरे को होल्ड बैक कर रही थी अपनी पूरी लाइफ जीने से। तो इसलिए उस पॉइंट पे मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वेट तो लूज़ करना पड़ेगा। फंक्शंस वगैरह में नॉर्मली कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। मुझे कहते थे कि तेरा फेस सुंदर है बेटा, बस तू वेट कम कर ले, या फिर कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सारी टाइप की सारी चीज़ें होती रहती थी। मैंने स्टार्ट किया, मैं अपने गांव में थी, और मेरे दादाजी बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो वो काफ़ी अभी भी एक्टिव हैं, फिजिकली वेरी एक्टिव। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया बाय जस्ट वॉकिंग। और फर्स्ट डे क्योंकि इतना ज़्यादा वेट था तो वॉक भी नहीं होता था। अराउंड 700 मीटर्स मैंने उस दिन वॉक किया, और मैं फुल एग्जॉस्ट हो गई, उससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो पाया। बट फिर नेक्स्ट डे अराउंड 1 किलोमीटर कवर हुआ। ऐसे धीरे धीरे बाय जस्ट वॉकिंग वो मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने जॉगिंग स्टार्ट करी, और जब कंफर्टेबल हुआ तो वॉकिंग के साथ थोड़ा सा रनिंग, फिर वापस वॉकिंग। तो ऐसे स्मॉल स्टेप्स। फर्स्ट डे से ऐसा नहीं था कि मैं बस उतर गई और भाग रही हूँ, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब तो मैं सब कुछ खाती हूँ, बट जब मैं वेट लॉस कर रही थी तब मैंने शुगर कम्प्लीटली क्विट कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं, मैं शुगर फ्री ले रही थी, या सारे, इनफैक्ट मैंने इतने फ्रूट्स खाए हैं, और जो फ्रूट में शुगर होता है बस वही मेरा शुगर का सोर्स था। मैंने हर टाइप का शुगर क्विट कर दिया था। मैंने
सारा डीप फ्राइड चीज़ें क्विट कर दी थी। क्विट बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कभी मन हो गया तो खा लिया, नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया था। एक तो मेरा प्रोटीन इनटेक मैंने अच्छा रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस के टाइम पे। स्टिल मेरा थोड़ा प्रॉब्लम्स आई थी, मेरे थोड़ी डेफिशिएंसीज हो गई थी। बाकी मैं मॉर्निंग में एग्स खाती थी और फिर मैं फ्रूट्स बहुत खाती थी, स्पेशली वाटरमेलन मैंने बहुत खाया है और वो अच्छा भी होता है और लाइट वेट भी होता है, उसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं होती, वो बहुत खाया है। बाकी नॉर्मल घर का खाना, मैंने कुछ रिजिड लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करी। हाँ, मुझे रनिंग का है कि वो मुझे करनी ही करनी है और मुझे कोई अच्छा नहीं लगता रनिंग करना, वो मेरे लिए इतना मुश्किल होता है। बट मुझे पता है अगर मैंने नहीं करा तो फिर कहीं ना कहीं मेरा वेट वापस बढ़ जाएगा। मैंने इतना वेट लूज़ कर लिया, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अभी डर नहीं है, मुझे डर अभी भी है, पता कि अगले साल वापस वेट बढ़ने लग जाए। तो इसलिए मुझे अभी भी कंटिन्यूसली रनिंग करती हूँ मैं। वेट लिफ्टिंग मैं नहीं करती, बट करना चाहिए, सब सजेस्ट करते हैं करना चाहिए, मैं नहीं करती क्योंकि पता नहीं मेरे से नहीं होता। बट रनिंग मैं ऑलमोस्ट हर दिन करती हूँ और वेट लिफ्टिंग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी लूज स्किन भी है इतना वेट लूज़ करने की वजह से। बट मोस्टली जस्ट कार्डियो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो आज से 5 साल बाद यही चीज़ और मुश्किल लगेगी, क्योंकि अभी आप जितने यंग हो, आगे आप उतने यंग नहीं रहोगे। तो अभी कर लो, जैसे भी हो अभी कर लो। मैं बहुत डेस्परेट थी कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो उस चक्कर में मैं कई बार कुछ भी नहीं खाती थी, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि डेफिशिएंसीज मुझे काफ़ी हुई। इसलिए मैं ना लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं देती कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि मैंने कोई बहुत प्रॉपर चीज़ फॉलो नहीं करी है, मेरे से काफ़ी गलतियाँ हुई है। इसलिए वो सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने न्यूट्रिएंट्स का पूरा ध्यान रखना है। स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे ही आप एक स्टेज पे पहुंचोगे और बिल्कुल गिव अप मत करो। कई बार 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं कि आपका 1 kg भी कम नहीं होगा, बट स्टिल आपको लगे रहना है। एटलीस्ट 3 साल लेके चलो, उसमें आपका वेट लॉस पक्का होगा। जस्ट डोंट गिव अप एट ऑल।